आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं इंग्लिश में टेंस के बारे में। किसके बारे में बताने जा रहा हूं बाबू? देखिए, टेंस के बारे में हम लोग अगर जानने का प्रयास करेंगे तो टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, अर्थात इसको आप समय से सूचित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समय। टेंस को क्या कहते हैं हम लोग? काल कहते हैं, अर्थात समय कहते हैं। क्या कहते हैं? समय कहते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ tense. There are three types of tense, just like present tense, past tense and future tense. Tenses are a universal concept word, but it has not divided by any kinds. But you know, क्या है टेंस? एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट वर्ड है जिसे हम विभाजित या खंडित नहीं कर सकते। लेकिन जो विद्वान हैं, इंग्लिश के जो ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने कहा कि टाइम और टेंस का अध्ययन करने के लिए हम इसे विभिन्न कालखंडों में बांट करके ही अध्ययन करेंगे, तभी हम टेंस के बारे में संपूर्ण जानकारी, all knowledge we can get. Now, present tense are divided. Present tense has divided into four types, just like simple present tense or present indefinite tense. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरे नंबर पर है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तीसरा हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, there are four kinds of present tense. Now I am going to tell you about what is present tense or what is present indefinite tense. Present indefinite tense क्या है? Now I am telling you about present indefinite tense और simple present tense. Simple present tense होता क्या है? इसके लिए we now try to recognize them. जिस कार्य को हम नित्य स्वभावतः करते हैं, जिस कार्य को हम नित्य स्वभावतः करते हैं, जो हमारी आदत है बेटा करने का, कि जो कार्य हम नित्य स्वभावतः करते हैं, जब हम उसको किसी सेंटेंस के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं तो ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। जैसे कि मैं रोज नहाता हूं। आई टेक बाथ डेली। क्लियर है? अब दूसरी बात यह है कि अगर हम दूसरा सेंटेंस बोले, जैसे मैं रोज विद्यालय जाता हूं, मैं रोज
विद्यालय जाता हूँ। ये हमारी आदत है कि मैं रोज विद्यालय जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल डेली। अब देखिए यहाँ ये जो सेंटेंस है इसमें क्या है, सब्जेक्ट है आई के रूप में। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, इसलिए उसमें वर्ब का जो रूप होगा वो पहला होगा, वर्ब वन का इस्तेमाल करेंगे। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो जाए, जैसे सपोज कीजिए वह विद्यालय रोज जाती है, रोज जाती है, सी गोज टू स्कूल डेली, ये हो जाएगा आपका। क्लियर है? किसी तरह का कोई प्रॉब्लम समझने में, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम? अब आ जाइए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कि सेंटेंस को हम लोग बनाते कैसे हैं, उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो उसके लिए जो मेकिंग रूल होता है, क्या होता है? मेकिंग रूल। मेकिंग रूल में आप आ जाइएगा, स्ट्रक्चर इसका इस रूप में आप दे सकते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट दिए प्लस वर्ब वन ऑब्लिक वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। केवल एक बात याद रखिएगा कि केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी पर्सन के साथ, बाकी सभी पर्सन के साथ वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। बोलिए, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम? अब अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस के कोई सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आप लोग इजीली उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको सब्जेक्ट को पहचानने की आवश्यकता है कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन में है कि थर्ड पर्सन में है। सिर्फ और सिर्फ अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो उसके साथ आप वर्ब 5 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वर्ब का जो कुल 5 रूप होता है ना, जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 और वर्ब 4। सपोज कर लीजिए जैसे कि गो है ना, तो इसको 5 रूप में किस प्रकार लिखेंगे हम लोग? गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? किसी प्रकार का कोई दिक्कत अगर हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर यहाँ प्रॉब्लम है या और कहीं प्रॉब्लम है। किसी भी प्रकार का कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? ओके। फिर हम लोग टेंस के अगले रूप को अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम लोग अगले क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावे जो हमारे कुल सेंटेंसेस हैं, जैसे सपोज कर लीजिए आप कि सेंटेंस के जो प्रकार होते हैं प्रत्येक टेंस में, पहला आपका हो जाता है एफर्मेटिव सेंटेंस। क्या हो जाता है? एफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा हो जाएगा आपका निगेटिव सेंटेंस। तीसरा हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव। प्रश्नवाचक भी है इसमें और नकारात्मक निगेटिव भी है। क्या है? दोनों। जैसे कि क्या वह नहीं पढ़ता है, तो ये एग्जाम्पल है आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव का। उसके बाद आपका आ जाता है टर्म की अगर बात करें तो जो WH से अर्थात व्हाट, व्हेन, हाउ, विच, हुम, वेयर से शुरू होने वाले सेंटेंसेस मैक्सिमम वो क्या होते हैं? टर्म में आते हैं। ठीक है? अगर टर्म वाला सेंटेंस है तो टर्म वाले सेंटेंस को हम लोग अलग टाइप से बनाते हैं। उसको बनाने के भी तरीके हैं, वो भी मैं अगले क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। तो हेलो गाइस, आज हम लोग
अपने क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर हम कल मिलते हैं इसी समय। बाय।